गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माँ दवाई ट्रेड सपना में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पढ़ाऊँगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को मापनी पढ़ा रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। इसमें मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल के प्रकार बताए थे जो कि 6 होते हैं। उसमें से मैंने आप लोगों को उसके 3 प्रकार बता चुके हैं, साधारण स्केल, विकर्ण स्केल और आपकी संपरिमाप स्केल हो चुकी हैं। उसमें से मैंने साधारण और विकर्ण के क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्केल में उसके चौथे प्रकार की। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा प्रकार है वर्नियर स्केल। तो चौथा प्रकार है हमारा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, यह स्केल जो होती है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता दूँ आपको। वर्नियर स्केल का उपयोग भी आप विकर्ण स्केल की तरह छोटी छोटी मापों को नापने, अधिक शुद्धता के साथ नापने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वर्नियर स्केल के 2 भाग होते हैं, एक साधारण स्केल तथा दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इस तरीके से आप एक स्केल बना लेंगे। इसमें छोटे छोटे आप भाग कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इस स्केल के बाईं ओर आपकी वर्नियर स्केल होती है। ये आपकी साधारण स्केल हो गई। साधारण स्केल के बाईं ओर आपके वर्नियर स्केल होती है। तो चलिए हम इसको भी बना लेते हैं। ये इस तरीके से ये हमारी होगी वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में भी कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं इस तरीके से। ये जो भाग हैं वो हमारे वर्नियर स्केल के भाग होते हैं। यहाँ इस तरीके से ये यहाँ जो हम माप दर्शाएंगे वो रहेगी सेंटीमीटर में, और यहाँ जो रहेगी वो रहेगी मिलीमीटर में। तो ये हमारी हो जाती है साधारण स्केल और ये हो जाती है वर्नियर स्केल। इस तरीके से हम इसमें माप ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद 5वां प्रकार है इसका तुलनात्मक प्रकार। तुलनात्मक स्केल, इसमें ना तो डायग्राम है और ना ही आपका क्वेश्चन है, इसमें केवल इसकी परिभाषा है। तो मैं आप लोगों को तुलनात्मक स्केल की परिभाषा बता देता हूँ। यह एक जैसी निरूपक भिन्न से बनी 2 अलग अलग इकाई के स्केल को तुलनात्मक स्केल कहते हैं। इसे तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं। यह आपकी साधारण या विकर्ण दोनों में से कोई भी स्केल हो सकती है। इस प्रकार के स्केल का उपयोग 2 इकाइयों की मानक प्रणाली को एक पद्धति की इकाई की माप का दूसरी पद्धति की इकाई के माप में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे मीटर को गज में या इंच को सेंटीमीटर में आप बदल सकते हैं। ये हो जाती है आपकी तुलनात्मक स्केल। इसमें ना तो आपका क्वेश्चन है ना ही डायग्राम। इसके बाद हम 6वें की बात करते हैं। 6वीं स्केल है हमारी जीवा स्केल। जीवा स्केल, तो जीवा स्केल की मैं आपको परिभाषा बता दूं। इस स्केल का उपयोग आप कोण मापने के लिए करते हैं। वह कोण चाहे किसी वस्तु का हो या किसी ड्राइंग पर रेखांकित हो। ऐसी मापनी आपकी आयताकार चांदे की तरह होती है। चलिए हम लोग इसको ड्रा करते हैं जीवा स्केल को। सबसे पहले आप एक रेखा ले लेंगे ए और बी, ए और बी। आप इसके माप की रेखा एक ले लीजिए यहाँ से सी, जो गई आपकी सी। अब आपको ए बी नाप की त्रिज्या लेनी, बी को केंद्र मान के एक त्रिज्या लगानी जो कि सी को 90 डिग्री पर मिलती है। सी से आपको 90 डिग्री पर मिलती है। इसके बाद आप इसमें भाग कर लेंगे छोटे छोटे।
इस तरीके से। जी आप यहाँ माप दर्शा सकते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो ये आकृति बनी हुई है इसमें भी आप अंश नाप लेते हैं 9 बराबर भाग करके। यहाँ अपना 90 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ केंद्र मानना है और इससे मिलाते हुए इस तरीके से आपको आर्क लगा देना है, ऐसे इसमें, फिर आपको ऐसे इसमें मिला देना है। इसी तरीके से आपको थर्ड को इसमें मिला देना, फोर्थ को इसमें मिला देना है, फिफ्थ को इसमें मिला देना है। आप सभी को इसी तरीके से मिला देंगे। ये रेखा आपकी और आगे तक आ सकती है, तो आपकी ये इसी तरीके से आगे भी ये मिल जाएगी इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है कि आपको जो भी कोण नापना हो वो आप यहाँ से या जितने का नापना हो तो इस वाले पॉइंट से आप ले सकते हैं, और पहले ए और सी को मिला देंगे हम। इस तरीके से मिला दिए। अब जो भी कोण नापना है इस बिंदु से हम नाप सकते हैं। जैसे कि हमको नापना हो 45 का, तो यहाँ से हम लेंगे, इस तरीके से हमारा ये 45 का एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जीवा स्केल बना सकते हैं और इससे आप इसका एंगल नाप सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको स्केल के 6 प्रकार बता दिए, उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है अक्षरांकन। अक्षरांकन व शीर्षक ब्लॉक का अभ्यास। चलिए हम अक्षरांकन की बात करते हैं कि अक्षरांकन होता क्या है। अक्षरांकन ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है जो शीर्षक, उपशीर्षक, टिप्पणी तथा नापों को अक्षरों एवं अंकों को दर्शाना ही अक्षरांकन कहलाता है। ठीक, अब अक्षरांकन के हम प्रकार की बात करते हैं। अक्षरांकन के प्रकार। अक्षरांकन के हम प्रकार की बात करेंगे। अक्षरांकन हम 3 प्रकार से करेंगे। इसमें पहला है सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक में 2 प्रकार से करते हैं। सिंगल स्ट्रोक में 2 प्रकार से, पहला है वर्टिकल और दूसरा है इंक्लाइन। तो अक्षरांकन के प्रकार में पहला प्रकार उसका सिंगल स्ट्रोक। अब सिंगल स्ट्रोक को हम 2 प्रकार से करेंगे, पहला वर्टिकल और दूसरा इंक्लाइन। ठीक इसी तरह दूसरा प्रकार है सिंगल के बाद डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, पहला वर्टिकल इसमें भी और दूसरा है इंक्लाइन। जब हम अक्षरांकन करेंगे, अगर डबल स्ट्रोक में कर रहे हैं तो उसको भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, वर्टिकल स्टाइल में और इंक्लाइंड स्टाइल में भी। अब थर्ड आता है गॉथिक। गॉथिक, इसको भी हम 2 प्रकार से करते हैं उसी तरह, पहला वर्टिकल और दूसरा आपका इंक्लाइंड है। तो इसमें आप लोगों को सिंगल स्ट्रोक में क्या करना है कि सिंगल स्ट्रोक में अक्षरों को केवल आपको एक ही बार लिखना है, और डबल स्ट्रोक में आपको उस पर आपको 2 बार अक्षरों के ऊपर आपको पेन या पेंसिल चलानी पड़ती है। और गॉथिक में आपको क्या करना है कि आप बहुत ही मोटे अक्षर लिखेंगे, जैसे 2 लाइनें खींच लेंगे, उसके बीच में आप पेंसिल से या स्याही पेन से आप उसको भर देंगे, वो आपका गॉथिक हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम पहले लेते हैं सिंगल स्ट्रोक का क्वेश्चन।
सिंगल स्ट्रोक। इसमें जैसे कि हम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 10 mm ऊंचाई में कोई अक्षर आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ मध्य प्रदेश लिख के दे रहा हूँ। ये इस तरीके से मध्य प्रदेश को सिंगल स्ट्रोक। अब आपके यहाँ सिंगल स्ट्रोक में होता था, दो स्टाइल में लिख सकते हैं आप, या तो वर्टिकल लिख सकते हैं या इंक्लाइंड लिख सकते हैं। चलिए पहले वर्टिकल का ही लेते हैं। सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल स्टाइल में बनाओ। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आपका सिंगल स्ट्रोक में कि 10 mm में मध्य प्रदेश को सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल स्टाइल में आपको बनाना है। तो 10 mm आपकी इसको ऊंचाई लेनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्केल में दिखा दूँ, ये हमारी 10 mm की ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये आप यहाँ लिख दीजिए 10 mm। अब आपको इसी के बीच में आप क्या करेंगे कि सीधे इसी से होते हुए एक लाइन खींच लीजिए इस तरीके से। तो ये आपकी 10 mm की रेखा हो जाएगी ये। अब आपको जो भी लिखना है मध्य प्रदेश, वो आप इसी के बीच में ही लिखेंगे। अक्षर जो रहे ना तो वो उससे ऊपर जाने चाहिए, ना ही लाइन से पहले लिखने चाहिए, इसमें मिला के लिखना। तो चलिए लिखते हैं। और याद रहे कि आपको एक ही बार में लिखना है, पेन उसके ऊपर आपको 2 बार नहीं चलानी। और जो अक्षरों के बीच की गैपिंग होगी वो लगभग सेम रहेगी, ये इस तरीके से। अक्षर आपके लाइन के बाहर नहीं जाने हैं, ये इस तरीके से कि आप लगभग अक्षरों के बीच की जो गैपिंग होगी वो एक समान रखेंगे। इस प्रकार आप ना तो लाइन के बाहर अक्षरों को लिखेंगे और ना ही उस लाइन के पहले। जी, ये इस तरीके से आप ये सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल स्टाइल में आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, इसके बाद चलिए बात करते हैं इंक्लाइंड की। ये तो आपका था वर्टिकल में। अब बात करते हैं इंक्लाइंड की। अगर मैं इसी अक्षर को लिखूं इंक्लाइंड में तो 10 mm में, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपकी 10 mm की ऊंचाई हो गई, 10 mm की ऊंचाई हो गई। अब आप इसी दूरी इतनी ऊंचाई की रेखा ले लीजिए, इसके बीच की दूरी 10 mm हो ये। अब आपको इंक्लाइंड स्टाइल में लिखना। तो इंक्लाइंड स्टाइल में आप अक्षरों को थोड़ा टेढ़ा लिखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश आपको लिखना है। इस तरीके से आपको थोड़ा अच्छा टेढ़े लिखें। जी, आप इस तरीके से लिखेंगे कि अक्षर आपको थोड़ा टेढ़े दिखेंगे इंक्लाइंड में। जी, ऐसे आप लिखेंगे। और याद रहे कि अक्षरों के बीच की जो आपकी दूरी है वो लगभग सेम ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा आपका। ये आप इस तरीके से लिखेंगे कि थोड़ा सा टेढ़ा दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि वर्टिकल में आपको सीधे दिख रहे होंगे, लेकिन इंक्लाइन में उससे थोड़ा सा झुके हुए दिखते हैं। ये तो बात हो गई सिंगल स्ट्रोक में दोनों स्टाइलों की। अब चलिए बात करते हैं डबल स्ट्रोक में। डबल स्ट्रोक, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ वर्टिकल स्टाइल में। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको डबल स्ट्रोक में भी बता देता हूँ,
तो 10 mm की हम ऊंचाई लेते हैं। उसी तरह यहाँ आप लिख दीजिए 10 mm। इसके बाद आप 2 रेखाएं ले लीजिए जिसके बीच की दूरी जो है 10 mm रहेगी ये। अब मैं आपको यहाँ डबल स्ट्रोक में बताऊँ तो डबल स्ट्रोक में आपको अक्षरों की मोटाई सिंगल स्ट्रोक की तुलना में मोटे रहेंगे। जैसे ये आप ले रहे हैं तो इसके ऊपर आप इस तरीके से 2 बार आप पेन यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से अक्षरों के बीच की दूरी आप सेम लेंगे, ना ही लाइन से वो बाहर जाएंगे ना ही लाइन के अंदर रहेंगे। ये इस प्रकार से आप डबल स्ट्रोक स्टाइल में लिखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये अक्षर आपको पतले दिख रहे होंगे सिंगल स्ट्रोक में और ये अक्षर आपको मोटे दिख रहे हैं। ये हो गया आपका डबल स्ट्रोक। आप 2 बार पेन या पेंसिल उसी अक्षर के ऊपर चलाएंगे इस तरीके से। ये तो ये आपका हो गया डबल स्ट्रोक में। ये हमने लिख दिया डबल स्ट्रोक में। तो ये आपका हो गया डबल स्ट्रोक में वर्टिकल स्टाइल में। इसी तरह आप इंक्लाइंड का भी कर सकते हैं। तो आप इंक्लाइंड का करिएगा। मैं आप लोगों को अब इसका तीसरा जो प्रकार था वो बता रहा हूँ। तीसरा था गॉथिक में। तीसरा प्रकार जो था वो था गॉथिक में। तो गॉथिक में भी मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि आप 8 mm की ऊंचाई में अब आप कोई शब्द ले लीजिए, जैसे सतना ही ले लीजिए। सतना को अब आपको क्या करना है कि वर्टिकल या इंक्लाइंड जो भी आपको लेना हो उस स्टाइल में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इंक्लाइंड ले रहा हूँ। तो इंक्लाइंड स्टाइल में बनाओ। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका गॉथिक में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब आपको यहाँ ऊंचाई जो लेनी है वो लेनी है आपको 8 mm की। आप देख सकते हैं मैं स्केल लिया हूँ, उसमें मैं आपको 8 mm ये मैंने उसकी ऊंचाई ले ली है। इतनी जो ऊंचाई है वो 8 mm की है। यहाँ आप लिख देंगे 8 mm। उसी प्रकार आप आगे रेखा खींच लीजिए 2, ये इस तरीके से, जिनके बीच की दूरी 8 mm है। अब इसमें आपको सतना शब्द को इंक्लाइंड स्टाइल में लिखना है। तो इंक्लाइंड में मैंने आपको पहले ही बताया कि अक्षर आपके कुछ झुके हुए दिखाई देंगे। तो चलिए लिखते हैं। अक्षरों के बीच की जो दूरी है वो लगभग आपको सेम लेनी है और लाइन से बाहर अक्षर आपके नहीं जाने चाहिए। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको जो अक्षर दिख रहे हैं वो कुछ एंगल पे झुके हुए दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से इंक्लाइंड स्टाइल में लिख सकते हैं। और आप अगर वर्टिकल में लिखना चाहें तो इसी शब्द को 8 mm में आप सीधा लिख देंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। वर्टिकल आपको ऊंचाई 8 mm ही लेनी है। ये आपकी 8 mm हो गई, 8 mm। आप 2 रेखाएं ले लीजिए जिनके बीच की दूरी आपकी 8 mm होगी, जी ऐसे। अब आपको वर्टिकल लिखना है, यानी कि सीधे अक्षर लिखना है। आप सीधे लिखेंगे, लाइन के बाहर आपके अक्षर नहीं जाने चाहिए। ये
और इनको जो अक्षर लिखे हैं आपने उनको मोटा करना है। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसी के ऊपर से ऐसे 2-4 बार आप पेंसिल चला देंगे तो आपकी ये अक्षर जो हैं वो मोटे हो जाते हैं, ये ऐसे। ये इस तरीके से आपकी गॉथिक अक्षरांकन होती है। ये आपकी गॉथिक अक्षरांकन इस तरीके से होती है कि आप अक्षरों को जो है वो थोड़ा मोटा कर देते हैं। इस प्रकार अक्षरांकन आपका किया जाता है। तो मैंने आपको अक्षरांकन में बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।